हेलो फ्रेंड, आपका फैकल्टी गणेश सुने। आज के इस मशीन के अंदर हम ग्राफिकल लिनक्स के साथ वर्क करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपने एक अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन करेंगे, जिसका पासवर्ड हमने रखा था CMS@123। अब वैसे देखा जाए ना, तो लिनक्स कमांड लाइन पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे लिनक्स के अंदर आपको ग्राफिक भी नजर आ रहा है। तो ग्राफिक प्रोवाइड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे। एक है आपका KDE, जो कि आपका ग्राफिकल प्रोवाइडर है, की डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। इसके अलावा रेड हैट के लिए जो डिफॉल्ट ग्राफिकल प्रोवाइडर है ना, वो है आपका जीनोम, कैपिटल G, कैपिटल N, कैपिटल O, कैपिटल M और कैपिटल E। ओके, जीनोम का फुल फॉर्म है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इन्वायरमेंट। तो ये ग्राफिकल बाय डिफॉल्ट लिनक्स के लिए प्रोवाइड किया गया है जीनोम का ग्राफिक। ओके, चलो इसे देखने के लिए, इसे कंफर्म करने के लिए आपको इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा। सुनाओ, अगर मैं यहाँ पे इस लॉगिन अकाउंट, जो हमारा स्टूडेंट अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए सेटिंग ये एक तरह के कंट्रोल पैनल की तरह आप कह सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जैसे कंट्रोल पैनल था ना, सेम उसी तरह से लिनक्स के अंदर आपको ये सेटिंग दी गई है। जहाँ पे आप, अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पे रेड हैट प्रोडक्ट इंस्टॉल है, रेड हैट का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया, रेड हैट इंटरप्राइज 7.0 मैपो एडिशन। ये हमारा कंप्यूटर का नाम NSK-RHL 7-01। इसके अंदर तकरीबन 4.7 GB के आसपास रैम है। आपका प्रोसेसर कौन सा है, मेरा ये प्रोसेसर AMD 8 है, जिसके अंदर 64 बिट की OS इंस्टॉल है। देन ये मेरे ग्राफिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और ये रहा मेरा जीनोम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इन्वायरमेंट, मतलब कि आपका लिनक्स रेड हैट का बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स, जिसका ये वर्जन 3.8.4 है। इसके अलावा आपको KDE, मतलब की डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी ग्राफिकल प्रोवाइडर में है। ओके ना। अब नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है वर्चुअलाइजेशन इस KVM। इसका मतलब क्या, ये जो मेरी मशीन है वो वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए कैपेबल है। मतलब कि रेड हैट का खुद का अपना एक प्रोडक्ट है, जैसे कह सकते हैं लिनक्स का खुद का अपना एक प्रोडक्ट है KVM का फुल फॉर्म है कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन्स। तो आप उस पर्टिकुलर कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, वो कैसे करना है हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए मुझे इस पर्टिकुलर व्यू को क्लोज करना है। अब सबसे पहले इस ग्राफिक्स से रिलेटेड हमें रेजोल्यूशन सेट करना है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी बेसिक रेजोल्यूशन पे ये मशीन सेट है। तो रेजोल्यूशन सेट करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना है। तो हम सेटिंग पे आ गए। यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले ऑप्शन नज़र आ रहा है हार्डवेयर के अंदर, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है ना, वो 800x600, मतलब हॉरिजॉन्टल 800 पिक्सल्स और वर्टिकली 600 पिक्सल्स के अंदर ये सेट है, जिसे हम अभी चेंज करने वाले हैं। इसे हम रखेंगे 1024x768। ओके, अगर आपके पास अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड है और आपकी मशीन उस ग्राफिक को सपोर्ट कर रही है, तो आप हायर रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो। ओके, जबकि मेरे इस केस में इस मशीन को जो रेजोल्यूशन सपोर्टेबल है वो है 1024x768। इसे मैंने सिलेक्ट किया, अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब ये ग्राफिक कुछ अच्छे से नजर आ रहा है। नाउ अब इस ग्राफिक के अंदर ये जो हमें विंडो मिली ना, इस विंडो के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन नजर आ रही है, ये आपका डेस्कटॉप है। ओके, जहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर सेट किया गया है। ये आपका डिफॉल्ट रेड हैट 7 का बैकग्राउंड है या वॉलपेपर कह सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम मशीन इंस्टॉल करोगे या किसी यूजर के साथ लॉगिन करते हो, तो आपको इसी तरह का वॉलपेपर मिलेगा। इसे आप चेंज भी कर सकते हो। ना ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको टॉप बार नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर टॉप बार के ऊपर आपको एप्लीकेशंस और प्लेसेस वाले दो पुल डाउन मेनूज हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो मेरे सामने एक पुल डाउन मेनू ओपन हुआ है, जिसके ऊपर फेवरेट्स, एक्सेसरीज, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट, देन ये साउंड, वीडियोस, यूटिलिटीज, सिस्टम टूल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। उसके बाजू में मेरे पास एक प्लेसेस नाम का मेनू बार है। तो अगर मैं प्लेसेस पे क्लिक करूं, तो आपको कहाँ पे जाना है, जैसे कि मान लो अब मुझे जाना है डाउनलोड्स के ऊपर, तो मैं प्लेस पे क्लिक करूंगा और अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा। ओके, देन अगर आपको जाना है मान लीजिए पिक्चर्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर, वीडियोस के अंदर, तो आपको कहाँ पे जाना है उस पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्लेसेस में ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि NSK-RHL-01, ये मेरे कंप्यूटर का नाम है।
अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं अपने कंप्यूटर के फाइल्स और फोल्डर ब्राउजर पे आ चुका हूँ। ओके, जिसे हम क्लोज करेंगे ना। अब इसी टॉप बार के लेंथ में अगर आप कॉर्नर पे जाओगे ना, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको यहाँ पे एक साउंड कंट्रोलर मिलेगा जहाँ पे आप अपने साउंड से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो। ओके, देन उसके ही नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी पैनल मिलने वाला है जहाँ पे आप नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करोगे। नेक्स्ट टू दैट आपके सामने यहाँ पे डेट एंड टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसे आप चेंज भी कर सकते हो, जो हम आगे देखने वाले हैं कैसे चेंज करते हैं। और सबसे आखिर में कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है उसके बारे में जानकारी। फिलहाल इस मशीन पे जो लॉगिन यूज़र है ना वो है स्टूडेंट अकाउंट, सो उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप एक्सट्रीमली बॉटम साइड पे जाओगे तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे आपको विंडोज लिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है जहाँ पे आपके पास कुल मिला के कितने वर्क स्पेस है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट रेड हैट के लिए जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस मिलते हैं ना वो 4 वर्क स्पेस है, तो इसमें से मैं फिलहाल फर्स्ट वर्क स्पेस पे आ चुका हूँ। अगर आपको वर्क स्पेस शिफ्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, मैं अपने सेकंड वर्क स्पेस पे आ गया। क्लिक कीजिए, मैं अपने थर्ड वर्क स्पेस पे आ चुका हूँ। क्लिक कीजिए, मैं अपने फोर्थ वर्क स्पेस पे आ चुका हूँ। तो ये 4 ऑफ 4 इंडिकेट करता है कि आप कौन से वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो। ओके, इसे एक्सेस करने के लिए या इसे स्विच करने के लिए एक शॉर्टकट की भी है। अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल अल्ट डाउन एरो प्रेस करते जाइए। सो अप एंड डाउन एरो से आप अपने वर्क स्पेस को स्विच कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कॉर्नर में देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस किया, अब मैं सेकंड पे हूँ, थर्ड पे एंड फोर्थ पे, फिर से हम जाएंगे अपने फर्स्ट पे। नाउ सबसे आखिर में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे ये मैसेज बार नजर आ रहा है या मैसेज ट्राई नजर आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितने भी पॉपअप्स है, जितने भी एरर मैसेजेस है, जितने भी तरह के कनेक्शन मैसेजेस है, ये आपको इस जगह पे नोटिफिकेशन पे नजर आएंगे। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये रहा मेरा फर्स्ट मैसेज जो कि हम देखेंगे क्या है। ये मुझे कह रहा है कि अपनी मशीन को रजिस्टर करवाने के लिए, सपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल हम इसे कहेंगे रेडमी लेटर। ओके, नाउ अब इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे होम फोल्डर नजर आ रहा है। जो आपका यूजर लॉगिन है ना, स्टूडेंट अकाउंट, उसका ये होम फोल्डर है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ट्रस्ट नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में जिस तरह से रिसाइकल बिन है उसी तरह से लिनक्स के अंदर ये ट्रस्ट नाम का ऑप्शन है। सो ट्रस्ट इज नथिंग बट योर रिसाइकल बिन। अब अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूं, इन जनरली हम अपने माइक्रोसॉफ्ट की मशीन के साथ राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश नाम का ऑप्शन नजर नहीं आता। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है ना वो है ऑर्गेनाइज बाय डेस्कटॉप बाय नेम। सो अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑर्गेनाइज डेस्कटॉप बाय नेम क्लिक करोगे तो आपके जितने भी डेस्कटॉप से रिलेटेड आइकॉन्स है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो ही जाएंगे। ओके, नाउ अब हम जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटीज ओवरव्यू। तो ये भी एक तरह का व्यू है जहाँ पे भी आपको टॉप की तरफ आपको टॉप बार नजर आ रहा है जहाँ पे एप्लीकेशंस, प्लेसेस, ऑप्शन है। अगेन टू द एक्टिविटी व्यूज, देन ऑब्जर्व कीजिए दोनों के बीच में एक फर्क। यहाँ पे आपको जब आप एक्टिविटीज व्यू पे जाते हो तो आपको एक जगह पे राइट हैंड साइड पे आपको डैशबोर्ड मिलता है। इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन को लिंक करके रख सकते हो, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, आपका ये टर्मिनल और ये कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है। देन एक्सट्रीमली कॉर्नर साइड पे जहाँ पे आपको शो एप्लीकेशन नजर आ रहा है ना, ये आपका ग्रिड पोर्शन है जहाँ से क्लिक करने के बाद आप अपने फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशंस या फिर सभी के सभी एप्लीकेशन जो इस मशीन में इंस्टॉल है उसके बारे में जानकारी देख सकते हो। मान लो अगर आपको कोई एप्लीकेशन अपने इस फेवरेट बार पे ऐड करना रहा, मतलब डैशबोर्ड पे, वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपने पर्टिकुलर फेवरेट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके ऐड टू द फेवरेट। तो देखिए आ गया। इसके अलावा आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला सेटिंग एप्लीकेशन, इसे मैंने सबसे पहले ड्रैग किया और यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है कुछ इस तरह से, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर मान लो आपको कोई फेवरेट एप्लीकेशन नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे फाइल वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, राइट क्लिक कर से उसे रिमूव फ्रॉम फेवरेट कर सकते हो। इसे भी हम रिमूव फ्रॉम फेवरेट करेंगे और इसे भी। अगर इनकी ऑर्डर आपको चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मुझे सिस्टम मॉनिटर एक फर्स्ट नंबर पे चाहिए तो इसे मैंने सिलेक्ट किया और इसे हम मूव करेंगे हमारे फर्स्ट साइड पे। चलो हम इसे सेकंड पे रखेंगे। देन हमारा ये टर्मिनल, इसे हम मूव करेंगे हमारे थर्ड नंबर पे। तो जस्ट सिलेक्ट
और उसे आप मूव कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसे सेकंड पे मूव कर दिया है। क्लियर नाउ। अब यहाँ पे आपको सर्च टाइप वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर सर्च टाइप पे मान लो अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर या फिर एप्लीकेशन नजर नहीं आ रहा है तो आप इस पर्टिकुलर लाइव सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे हम देंगे, नाम है उसका TW। सो जैसे मैं यहाँ पे टी टाइप किया, यू कैन सी टी से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है उनकी जानकारी आ चुकी है, जिसमें से आपका ये ट्विक टूल, देन आपका ये डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टी है, एंड आपका ये टर्मिनल व्यूअर। ओके, सो ये आपका सर्च पैनल ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। नाउ इसे एक्सेस करने की और एक मेथड है। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर सुपर की प्रेस करोगे, देखिए लिनक्स के अंदर सुपर की का मतलब है आपका विंडोज की। तो जब भी आप कहो ना सुपर की, तो सुपर की इज नथिंग बट योर विंडोज की। अगर आप यहाँ पे विंडोज की प्रेस करोगे तो आपके सामने यही एक्टिविटी वाला पैनल नजर आएगा। नाउ यहाँ पे देखिए आपको कुल मिला के 4 वर्क स्पेस नजर आ रहे हैं। सो 1 2 3 4। अब देखिए इन चारों वर्क स्पेस का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हो। अलग अलग एप्लीकेशन आप अलग अलग वर्क स्पेस में भी रन कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हम विंडोज की मतलब हमारी सुपर की प्रेस करेंगे। इस पर्टिकुलर फर्स्ट विंडो पे हम ओपन करने वाले हैं हमारा टर्मिनल सर्वर। हमारा ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। देन हम अपने सेकंड व्यू पे जाएंगे, सेकंड वर्क स्पेस, यहाँ पे हम सिस्टम मॉनिटर को ओपन करेंगे। देन अब अपने थर्ड, यहाँ पे हम सेटिंग वाले एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। और ये रहा हमारा लास्ट, जहाँ पे हम अपना एक कस्टम एप्लीकेशन जैसे कि मान लो वेदर रिपोर्ट। सो हमने चारों ही अलग अलग वर्क स्पेस पे हमारे अलग अलग एप्लीकेशन रखे हैं। नाउ इनके बीच में स्विच करना रहा तो अगेन कंट्रोल अल्ट अप डाउन एरो का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नो मैटर, आप एक ही वर्क स्पेस के ऊपर सभी के सभी एप्लीकेशन को भी अरेंज कर सकते हो। लेकिन लिनक्स वालों ने क्या किया है कि आपको अलग अलग वर्क स्पेस दिए ताकि आप अलग अलग काम अलग अलग वर्क स्पेस के साथ करो। मान लो आपको सभी एक जगह पे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए जो वेदर रिपोर्ट है उसे मुझे फर्स्ट वाले वर्क स्पेस पे लेके जाना है, तो मैंने उसे सिलेक्ट किया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अगेन ये थर्ड विंडो पे आ गए, इसे हमने सिलेक्ट किया, हमारे फर्स्ट वर्क स्पेस पे आ गया। और ये सेकंड वर्क स्पेस पे जहाँ पे हमारा सिस्टम मॉनिटर है इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम अपने फर्स्ट वर्क स्पेस पे लेके आएंगे। नाउ यू कैन सी चारों के चारों एप्लीकेशन मेरे एक ही वर्क स्पेस पे आ चुके हैं। ओके, नाउ अगर आपको यहाँ पे स्विचिंग करनी है तो आप यहाँ पे अल्ट टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो आपके एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए, सो जैसे कि यहाँ पे मैंने अल्ट टैब यूज़ किया, या फिर आप विंडोज टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप मल्टीपल एप्लीकेशन के बीच में शिफ्टिंग कर सकते हो या स्विचिंग कर सकते हो। Now, अब ये तो हो गया आपके जीनोम के ग्राफिक के साथ। अब लिनक्स वालों ने यहाँ पे रेड हैट की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, आपको जीनोम का और एक वर्जन दिया है। फिलहाल हम जिस पर्टिकुलर जीनोम से लॉगिन है ना वो हमारा जीनोम क्लासिक व्यू है। इसका और एक व्यू है आपका जीनोम, तो हम उसे भी एक्सेस करके देखेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर अकाउंट को साइन आउट करना है। लेकिन साइन आउट करने से पहले आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन और प्लेसेस, ये दो मेन्यूज आपको नजर आ रहे हैं आपके टॉप बार की तरफ। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को साइन आउट करूं और फिर से लॉगिन हमें करना है स्टूडेंट अकाउंट के साथ ही, लेकिन इस बार हम थोड़ा चेंज करने वाले। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट पे क्लिक किया, उसका हमने पासवर्ड एंटर किया। आपको साइन इन के राइट साइड पे ये स्क्रूइंग मैकेनिज्म नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्क्रू के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेशंस के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आपको कौन सा सेशंस चाहिए। फिलहाल हम जिस पर्टिकुलर सेशन के साथ लॉगिन हुए थे वो जीनोम का ही था, लेकिन जीनोम क्लासिक वाला था। अब मुझे चाहिए जीनोम का एडवांस वाला, तो हमने यहाँ पे जीनोम के ऊपर क्लिक किया, देन साइन इन। अभी भी मैं अपने मशीन के साथ स्टूडेंट अकाउंट के साथ ही लॉगिन हुआ, लेकिन इसका जो लुक एंड फील है ना आपको थोड़ा हटके नजर आएगा। यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी पैनल नजर आ रहा है। सेंटर में आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन नजर आ रहा है। देन एक्सट्रीमली राइट हैंड माफी लेफ्ट एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये साउंड बार, नेटवर्क कनेक्टिविटी और कौन सा यूजर लॉगिन है उसके बारे में जानकारी। अब अगर मैं इस एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ या फिर अपने कीबोर्ड के ऊपर सुपर की प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये एक्टिविटी वाला पैनल नजर आएगा। यहाँ पे वही हमारे बार्स नजर आ रहे हैं जिसे हम कहेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जिसके ऊपर हमने हमारे कस्टमाइज एप्लीकेशन रखे थे। अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्क स्पेस नजर आ रहा है।
वैसे देखा जाए तो ये भी एक तरह का ग्राफिकल व्यू ही है। आपको जीनोम क्लासिक चाहिए या जीनोम एडवांस चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। सेम आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो और उसे ओपन भी कर सकते हो। नाउ अब इसे हम फिर से लॉग आउट करेंगे। देखिए, जो पर्टिकुलर ग्राफिकल इन्वायरमेंट आपने चूज किया है, हर बार लॉग इन करते हो आपको वही मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे मैंने जीनोम ग्राफिकल जो यूज़ किया है वो एडवांस वाला है। अब मुझे फिर से स्विच करना है मेरे क्लासिक की तरफ। अगर मैं ये ऐसा ना करता तो बाय डिफॉल्ट हमारा जीनोम एडवांस ही लॉगिन हो जाता। तो फिलहाल मैंने जीनोम क्लासिक पे क्लिक किया एंड साइन इन। चलो ये तो हो गई बात जीनोम्स के ग्राफिक्स के साथ। हमने यहाँ पे डिस्कस किया टॉप बार क्या रहता है, प्लेसेस मेन्यू, एप्लीकेशंस मेन्यू, देन कौन से विंडोज़ के अंदर आप स्विच कर सकते हो एंड सो ऑन। अब मैं इस पर्टिकुलर लिनक्स के मशीन को लॉक कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। देखिए, लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन भी नजर आ रहा है। लॉक करना मतलब क्या, आपका अकाउंट ऑन ही रहेगा लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए आप उसे लॉक करके जा रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पे ग्राफिकल ऑप्शन भी दिया है, अकाउंट लॉगिन जिससे किया है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कि हमारा ये स्टूडेंट है, लॉक के ऊपर क्लिक करने पे आपका वो पर्टिकुलर अकाउंट लॉक हो जाएगा। इसके अलावा आप एक शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपने कीबोर्ड के ऊपर अल्ट कंट्रोल एल प्रेस कर देना। तो जैसे आप अल्ट कंट्रोल एल प्रेस करोगे ना, तो आपके लिए लॉक स्क्रीन आ जाएगी। ओके, यू कैन सी ये आपको सिंबल नजर आया लॉक का। अगर मैं इसे, यू कैन सी यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है लॉग इन विथ अनदर यूज़र, या फिर हम उसी पुराने यूज़र के साथ लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसका पासवर्ड देना ज़रूरी है। नाउ अब हम यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर मशीन के साथ थोड़ी सेटिंग्स करने वाले। जैसे कि हमें यहाँ पे सेटिंग पे फिर से जाना है। सेटिंग पे आने के बाद यू कैन सी पर्सनल सेटिंग, जहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल इस बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद मुझे इसका जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड वो चेंज करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसमें से किसी भी एक एप्लीकेशन या किसी भी एक वॉलपेपर को मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस वॉलपेपर को सेट किया। ओके, आपको सिर्फ उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप कोई बैकग्राउंड सेट करते हो, वही बैकग्राउंड आपके सभी वर्क स्पेस पे सेम ही आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने कस्टमाइज फोटोज, कस्टमाइज पिक्चर को भी रख सकते हो। तो उसके लिए आपको पिक्चर पे जाना पड़ेगा और आपके मशीन में वो पिक्चर्स कहाँ पे स्टोर किए उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे कुछ कलर्स ऑप्शन दिए, आप चाहे तो अपने सिलेक्टेड कलर को भी चूज कर सकते हो। ओके, से हम कैंसिल कर देंगे। नाउ उसके बाद में आपको नोटिफिकेशंस, यहाँ पे आपको कौन से चीज़ों की नोटिफिकेशन आनी चाहिए, जैसे कि आर्काइव मैनेजर, अगर आपका ऑटोमेटिक लॉग डिबगर है उसके नोटिफिकेशन आने चाहिए या नहीं, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो। शो पॉपअप ऑन बार, यहाँ पे आप क्लिक करने पे आपको पॉपअप्स नजर आएंगे। शो ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आपने अपने अकाउंट को लॉक किया है तो लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आएंगे। अगर आप नहीं चाहते हो तो उसे बंद करके रख सकते हो। देन यहाँ पर आपका ऑनलाइन अकाउंट, मान लो आपको इस मशीन को किसी ऑनलाइन अकाउंट के साथ कनेक्ट करना रहा तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए ऐड ऑनलाइन अकाउंट। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको मशीन को इंटरनेट के साथ ज्वाइन करना है, मतलब आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप गूगल पे क्लिक कीजिए। देन आपका ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा गूगल का और उसे नेक्स्ट करके उसे एंटर कर दीजिए, जिससे आपकी मशीन को आप इंटरनेट के साथ या फिर आपके सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए ये सेटिंग के अंदर ऑनलाइन अकाउंट वाला ऑप्शन दिया गया है। देन यू हैव प्राइवेसी, यहाँ पे रीजन्स एंड लैंग्वेज, अगर मान लो आपको कीबोर्ड लेआउट चेंज करना रहा, उसका फॉर्मेट चेंज करना रहा, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट एंड चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका सर्च बार, सर्च बार पे क्या क्या आना चाहिए, सर्च के लिए कॉन्टैक्ट रखना है, डॉक्यूमेंट रखना है, फाइल्स, मतलब अगर आप किसी सर्च को सिलेक्ट करोगे तो सर्च करते हो कहाँ कहाँ पे सर्च करेगा, वो आपके कॉन्टैक्ट में सर्च करेगा, अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा, या फिर फाइल के अंदर भी सर्च कर सकता है। नाउ अगर आपके मशीन में ज़्यादातर ये ऑप्शन आपके ब्लूटूथ में काम में आएगा। अगर आपके लैपटॉप को ब्लूटूथ सपोर्ट है तो आप इस पर्टिकुलर ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। देन यू हैव दिस कलर, और डिस्प्ले के साथ हमने शुरू में रेजोल्यूशन चेंज किया ही था। देन यू हैव दिस कीबोर्ड ऑप्शन, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कीबोर्ड प्रेस रिपीट व्हेन की होल्ड्स, तो आपका कितना फास्ट डिले होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, शॉर्टकट किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। इन शॉर्ट आप
आप अपने लिनक्स मशीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके साथ माउस का इशू है तो लेफ्ट क्लिक रखना है या राइट क्लिक रखना है, क्लिक कितना फास्ट होना चाहिए, कितना स्लो होना चाहिए, उससे रिलेटेड जानकारी। ओके, डबल क्लिक, अगर माउस के पॉइंटर्स अगर आपको देखने तो वो भी आप उसके ऊपर सेट कर सकते हो। और आपने जो सेटिंग की उसे आप यहाँ पे टेस्ट योर सेटिंग पे क्लिक करके आप उसे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। देन यू हैव नेटवर्क ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने मशीन का नेटवर्क आईपी चेक और चेंज भी कर सकते हो। देन यू हैव पावर मैनेजमेंट, अगर आपका ये लैपटॉप है, लैपटॉप पे अगर आपने लिनक्स इंस्टॉल किया तो लिनक्स के ऊपर आप अपने बैटरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या बैटरी से रिलेटेड पावर सेविंग ऑप्शन भी सेट कर सकते हो। जैसे कि आपका ब्लैंक स्क्रीन कब आनी चाहिए, तो मान लो 1 मिनट के बाद या फिर 4 मिनट के बाद। मगर अगर मैं अपनी मशीन के साथ 4 मिनट तक कुछ भी ना करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, जिससे मेरे लैपटॉप की पावर सेव हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन दिया है सस्पेंड एंड पावर ऑफ, ऑटोमेटिकली ऑन रखना है या ऑफ रखना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, फिलहाल ऐसे हम क्लोज करेंगे। देन यू हैव प्रिंटर ऑप्शन, यहाँ पे अपने प्रिंटर को आप नेटवर्क के थ्रू ऐड कर सकते हो या फिर अपने लोकल प्रिंटर को भी मैनेज कर सकते हो। देन अगर आपके पास यहाँ पे टैबलेट अवेलेबल है तो आप टैबलेट से रिलेटेड भी सेटिंग कर सकते हो। हालांकि प्रिंटर और टैबलेट ये दो ऑप्शंस आपके मशीन में हार्डवेयर कनेक्टेड होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको साउंड कंट्रोलर का ऑप्शन दिया है, आपके पास कौन सा लैंड पोर्ट है, साउंड क्वाड है, उससे रिलेटेड जानकारी, साउंड की वॉल्यूम कंट्रोल आपको कितनी रखनी है एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको स्टेट स्पीकर का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपके पास स्पीकर कनेक्टेड है तो आप उसको चेकआउट भी कर सकते हो, लेफ्ट और राइट स्पीकर दोनों ही। बैक की तरफ जाने के बाद सिस्टम, जहाँ पे आप क्लिक करने पे अपने मशीन का डेट एंड टाइम चेक कर सकते हो और चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इसे अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें स्टूडेंट का ऑथेंटिकेशन देना ज़रूरी है। अब देखिए ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉर्मल यूज़र से लॉगिन किए जो कि हमारा स्टूडेंट अकाउंट है। अगर ये रूट अकाउंट होता ना तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। देन यहाँ पे हम नेटवर्क टाइम को, क्लॉक को बंद कर देंगे, अगेन ऑन। अगर आपको चेंज करना रहा तो आप इसे AM PM का फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। ओके, फिर से हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना ज़रूरी है और ये ऑफ। सो इस तरह से आप अपने डेट एंड टाइम के साथ चेंजेस कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको डिटेल पे हमने शुरू में देखा था, मशीन का नाम, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और उसका जीनोम का वर्जन आप चेकआउट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका शेयरिंग वाला ऑप्शन, अब इस शेयरिंग वाले ऑप्शन के ऊपर भी आप अपने मशीन का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग एंड रिमोट शेयरिंग। देखिए रिमोट शेयरिंग ये आपका SSH शेल को शेयर करवाएगा, मतलब लिनक्स मशीन को आप रिमोटली मैनेज कर सकते हो। तो रिमोटली मैनेज करने के लिए आपके पास दो तरह के प्रोटोकॉल से, एक आपका SSH जो प्योरली कमांड लाइन पे काम करता है। तो SSH अगर आपको एक्सेस करना रहा तो आपके उस मशीन का SSH वाला फीचर ऑन होना ज़रूरी है। उसी के लिए आपको यहाँ पे रिमोट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अगर ये ऑफ रहा तो क्या होगा, कोई भी यूज़र आपके उस मशीन को SSH नहीं कर पाएगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके इस मशीन को SSH किया जाए, बाय द वे SSH का मतलब है सिक्योर शेल, तो आप इस पर्टिकुलर फीचर को ऑन ही रखिए। इसके अलावा आप अपने मशीन को पूरी तरह से ग्राफिकल भी प्रोवाइड करा सकते हो, मतलब अगर किसी ने रिमोट एक्सेस लिया तो रिमोट एक्सेस लेते वक्त आपको एक कमांड लाइन मिलेगा या फिर आपका ग्राफिकल। अगर आप आपके मशीन को ग्राफिकली शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पे ऑन करना जरूरी है। अब स्क्रीन शेयरिंग के लिए जो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ना, वो है आपका VNC, विजुअल नेटवर्क कनेक्शन, जो फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑफ है। हम इसे ऑन करेंगे। चाहे तो आप इस पर्टिकुलर कनेक्शन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हो। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप एंटर कीजिए। आप चाहे तो पासवर्ड चेकआउट कर लीजिए, मतलब कि अगर किसी ने आपके मशीन को VNC के थ्रू एक्सेस किया तो सबसे पहले आपको उस यूज़र को आपके मशीन का पासवर्ड देना ज़रूरी है। जब तक वो पासवर्ड नहीं एक्सेस टाइप करेगा तब तक आपके मशीन का रिमोट एक्सेस नहीं ले पाएगा। इसे हम ऑफ ही रखेंगे एंड क्लोज। नाउ आप चाहे तो
स्क्रीन शेयरिंग और रिमोट शेयरिंग इन दोनों ही ऑप्शन को बंद करके रख सकते हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ ऊपर की तरफ ये शेयरिंग वाले ऑप्शन को ऑफ करना है। हमें ये चाहिए तो इसे हम ऑन करेंगे। रिमोट लॉगिन कमांड लाइन के थ्रू ऑन होनी चाहिए, और स्क्रीन शेयरिंग हम यहाँ पे उसे ऑन ही रखेंगे, जबकि पासवर्ड हमारा हमने ऑफ करके रखा है। फाइनली यहाँ पे आपको यूनिवर्सल एक्सेस, जहाँ पे आपको स्किलिंग, हेडलाइन, टाइपिंग ऑप्शंस, देन पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग कैसे होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको सेटिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका यूजर्स। अगर आपको कोई अकाउंट्स क्रिएट करना रहे तो आप यहाँ पे आके उसकी पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को बना भी सकते हो। ओके, फिलहाल के लिए मैं जिस यूजर के साथ लॉगिन हुआ वो मेरा स्टूडेंट अकाउंट है, लेकिन इसके ऊपर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देखे रखे हैं। इसकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी, यूनाइटेड स्टेट की। इसका पासवर्ड जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, देन ऑटोमेटिक लॉगिन ये ऑफ है, लास्ट लॉगिन कब की थी, और इस पर्टिकुलर यूजर ने मतलब हमारे स्टूडेंट अकाउंट ने अब तक कितनी बार लॉगिन किया है सक्सेसफुली, उससे रिलेटेड आप हिस्ट्री भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये रही, मेरे इस यूजर ने इतने बार इस मशीन के साथ सक्सेसफुली लॉगिन किया है और सेशन को बंद भी किया है। इसे हम क्लोज कर देंगे। तो अभी हमने अपने मशीन्स के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है उसे चेकआउट तो कर लिया है। अब अपने इस मशीन को हम थोड़ा कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूजर पिक्स को सेट करना है। तो यूजर को पिक्स को सेट करने के लिए यहाँ पे मुझे लॉगिन यूजर पे जाना पड़ेगा। देन हमने इस पर्टिकुलर आइकॉन के ऊपर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे आपको डाउन एरो नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर यूजर को कौन सा पिक सेट करना है वो यहाँ पे चूज करके रख सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपके पास कोई कस्टमाइज फोटोज वगैरह है तो उसे आप ब्राउज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अब ब्राउज करने वाला हूँ, मेरे मशीन में मैंने कुछ फोटोज रखे हैं जिनका मैं अब यहाँ पे यूज करूंगा अपने उस पर्टिकुलर यूजर के लिए प्रोफाइल पिक्स सेट करने के लिए। देन ओपन, उस पर्टिकुलर पिक्स का कौन सा पार्ट आपको यूज करना है प्रॉपरली उसे सिलेक्ट कीजिए। ओके, एंड क्लोज। अब हम इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड को भी चेंज करेंगे। तो एक मेथड मैंने आपको बताई थी कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर राइट क्लिक करके चेंज बैकग्राउंड पे जा सकते हो, या फिर आपके उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर जहाँ पे भी वो फोटो रखे है ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाइए और आपको जो पसंद है वो पर्टिकुलर वॉलपेपर आप सेट करके रख सकते हो। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे अभी सेट करने वाला हूँ, सेट एज एन वॉलपेपर। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनरे। इस पर्टिकुलर वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए, आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।